गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। यानी कि जो वेलोसिटी की जो चेंज हो वेलोसिटी के अंदर, उसकी जो रेट है वो चेंज होती जाए किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज यानी कि जैसे वेलोसिटी है जो हमारी, वो टाइम के साथ लगातार क्या होती जाए? बढ़ती जाए। तो हम उसको क्या कहते हैं? चेंज हो रही है, चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। जैसे एक एग्जांपल के, आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। के रूप में लेते हैं। मान लो हमारे पास एक कार थी। क्या थी? एक कार थी। ये कार मान लीजिए, ये मान लेते हैं क्या है? कार है। ठीक है। इसकी जो इनिशियल किस में थी? पहले रेस्ट के अंदर थी। जब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? 0 किलोमीटर। क्या होती है? 0 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या थी? हमारी स्पीड। क्योंकि किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट है? हमारी स्पीड की। ठीक है। जब ये यहां से चलना स्टार्ट करती है, क्या करती है? चलना स्टार्ट करती है। यहां से क्या करती है? चलना स्टार्ट करती है। अब चलना स्टार्ट करेगी तो एकदम तो 100 की स्पीड वो गेन नहीं कर सकती। तो क्या करेगी? पहले 0 से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या होती है? वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है तो वहां पर मान लो कोई ना कोई वेलोसिटी थी हमारे पास। हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। जो कहां थी? वो यहां पर थी। टाइम कितना था हमारे पास? यहाँ पे टाइम हो सकता है 5 मिनट्स, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड। ठीक है, कुछ भी। हम मान लेते हैं 10 सेकेंड। ठीक है। अब जो ये वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमें निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे हम? चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज यानी कि जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। किसकी रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि टाइम के हिसाब से कितना चेंजेस हो रहा है। तो हमने चेंजेस निकाल लिए। अब किसकी रिस्पेक्ट में करना है? ये सारे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसके ड्राइव करते हैं या इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? तो एक्सेलरेशन जो हमारी किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है। एंड इक्वल टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी बाय में। अब चेंज इन वेलोसिटी बाय में क्या आएगा? जो टाइम हमने लिया, कौन सा टाइम होगा इसमें? टाइम टेकन फॉर चेंज। क्या होगा? टाइम टेकन फॉर चेंज। क्या चेंज होने के लिए? जो ये वेलोसिटी जो चेंज हुई हमारी, उसको चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा। यानी कि जब हम यहां से इनिशियल से चलना स्टार्ट करते हैं और 50 तक आते हैं, यानी कि 0 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की स्पीड तक आने के लिए हमें जो टाइम रिक्वायर्ड था या जो लगा, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम टेकन फॉर चेंज। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं तो क्या है? 50 किलोमीटर। क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी। और 0 किलोमीटर क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि इनिशियल में कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है
तो वो क्या होती है हमारी, 0 होती है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड, किसको डिफाइन कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन को, एज द रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो रेट है या वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम, किसके साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला हमारा वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम ये हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझा इसको, अगर हम इसके अंदर ये पुट अप करना चाहें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, अगर चेंज इन वेलोसिटी यही थी हमारी तो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, वही सेम टाइम टेकन फॉर चेंज, या टाइम टेकन भी लिख सकते हो इसकी जगह, टाइम टेकन कि हमने कितना टाइम लिया किस चीज के लिए, इस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब जो ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको जब हम अगर डिनोट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी को और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, वो किसके थ्रू, फाइनल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, किसके द्वारा, v के द्वारा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, v से, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, है तो वेलोसिटी, लेकिन एक फाइनल है और एक इनिशियल है, तो इसीलिए इसको फाइनल को हमने किससे डिनोट किया, v से। अब इनिशियल वेलोसिटी को किससे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर u, किसके द्वारा डिनोट करते हैं, u के द्वारा। अब और एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है is denoted by small letter a, किसके द्वारा डिनोट करते हैं हम, स्मॉल a के द्वारा। हम किस चीज को डिनोट करते हैं, a को डिनोट करते हैं। अब देखो हमें एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को, टाइम को हमें पता है किससे डिनोट करते हैं, t से। t से क्या होता है हमारा टाइम। अब अगर ये वैल्यूज हम इसके अंदर पुट अप करते हैं तो क्या आएंगी, ए को किससे डिनोट किया, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया, ए से। ठीक है भाई, फाइनल वेलोसिटी को v से, माइनस का साइन, ये देखो यहां पर किस चीज का साइन है, माइनस का, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से, बाय में टाइम। तो ये क्या हमारा एक्सेलरेशन का मैथमेटिकली फॉर्मूला है हमारा, क्या है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई में t, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टाइम टेकन। अब अगर हमें इसकी यूनिट्स निकालनी हो, क्या निकालनी हो, यूनिट्स। अब मान लेते हैं कि अगर ये फाइनल वेलोसिटी 50 थी हमारी, जैसे हमने माना था 50, और इनिशियल क्या थी 0, तो आएगी तो 50 ही। तो अब ये चाहे 50 आए या 40 आए, है तो वेलोसिटी ही, उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं होता। और वेलोसिटी की जो हमारी यूनिट्स होती है, क्या होती है, बता सकते हो, अगर याद हो तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए। वेलोसिटी की जो यूनिट्स होती है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड
क्या होती है, मीटर पर सेकंड, या हम इसको दूसरी वे से भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं v यूनिट इज मीटर पर सेकंड। v का मतलब यहां पर किससे है, वेलोसिटी से। किससे मतलब है, वेलोसिटी से। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड टाइम की क्या होती है, टाइम सेकंड। ठीक है, क्या होती है, सेकंड या फिर आवर भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, इसकी भी किलोमीटर के अंदर भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जब हम इसके अंदर ये वैल्यूज पुटअप करते हैं तो क्या आएगी हमारी, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, अब जो ये क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय में टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इंटू सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये एस है, इसके एम के डिवाइड में था, यानी कि मीटर के डिवाइड में क्या था, सेकंड, तो ये डाउन नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी किसकी यूनिट आई, एक्सेलरेशन की। किसकी यूनिट आती है ये हमारी, एक्सेलरेशन की। ठीक है भाई, ये हम इसको लिख भी अगर एम से क्या है यहाँ पे हमारा मीटर, एस से सेकंड पर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इसको एक बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वही सेम है, मीटर को किस में करते हैं हम, किलोमीटर के अंदर, और सेकंड को आवर के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अदर यूनिट इसकी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये भी हमारी एक यूनिट है, किसकी, एक्सेलरेशन की। कब, जब हमारी वैल्यू जो है वेलोसिटी वो किसके अंदर हो, किलोमीटर पर आवर के अंदर, और जो टाइम भी चेंज हो रहा है या टाइम टेकन हो वो भी किस में कन्वर्ट करें हम, हावर के अंदर। ठीक है, घंटों के अंदर अगर हम उसमें करते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है हमारी, ये तो हमने पढ़ लिया अभी तक भी, डेफिनेशन क्या होती है, मैथमेटिकली क्या होता है, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। अब ये कैसी क्वांटिटी है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज थी हमारी, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। उसी प्रकार से स्पीड क्या थी हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। वेलोसिटी क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है वेक्टर के अंदर, और स्पीड में क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो उसी प्रकार से यहां पर हमारा क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी कैसी यूनिट क्वांटिटी है हमारी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो इसके अंदर वेलोसिटी बताई गई है। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अंदर हम जाते हैं, उसी के अंदर हमारी क्या हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं। किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। यानी कि हमें इसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है, और उसके साथ साथ किस चीज का भी पता है, डायरेक्शन का भी पता है। और जब हमें दोनों का पता हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। टाइम क्या हो, तो उसके साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो टाइम की भी वो उसी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग साथ लगता है। तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी को, चलो एक दूसरा और बता देता हूं, अगर किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, तो वो भी कैसी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमारी जो स्केलर और वेक्टर आती हैं, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो भी कैसी होती है, वेक्टर हो जाती है। और अगर उसी को स्केलर से डिवाइड भी किया जाता है वेक्टर क्वांटिटी को, तो वो भी कैसी होगी, वेक्टर होगी। तो यहां पर चाहिए स्केलर हो, लेकिन ये क्या है, वेक्टर, इससे डिवाइड किया गया है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये था हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन। इसके बाद आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कि एक बॉडी अगर मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर क्या है हमारी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या आती है, इफ ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी है हमारे पास वो किस में मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एंड इट्स इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्विवेलेंट ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल अमाउंट के अंदर हमारी क्या हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो, किसके अंदर, इन इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। When a body move in a straight line, जब कोई बॉडी किस में मूव करती है, इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड इट्स वेलोसिटी increase in equal amount in equal interval of time is called uniform जब भी कोई बॉडी हमारी क्या करती है, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हमारी क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जाना पड़ता है, तो इसीलिए ये किस में जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो, क्या हो, इंक्रीज हो, इन ए इक्वल अमाउंट, किसके अंदर, इक्वल अमाउंट के अंदर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो यूनिफॉर्म का मतलब है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि हमें कैसी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए। अब कुछ सोच रहे होंगे बच्चे कि भाई ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, वो चेंज करेगी, नहीं, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर वेलोसिटी आपकी इक्वल अमाउंट के अंदर इंक्रीज होती है तो हमारी एक्सेलरेशन कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे भी कोई बॉडी है, अगर हम मान लो एक बॉल है हमारे पास, उसको ऊपर ऐसे पकड़ के और फ्री फॉल छोड़ते हैं, यानी कि उसको छोड़ देते हैं हाथ से, तो वो क्या करती है, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल थी, यहां से गिरना स्टार्ट करती है, पहले उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये और फिर ये। हम देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कम गैप, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ भी और ज्यादा, और यहाँ सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये नीचे आ रही है, हमारी वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है, क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मान लेते हैं यहां पर हमारे पास टाइम था 0 सेकंड, क्या था, 0 सेकंड। यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, आगे वाले में 2 सेकंड, 3, 4, 5 और 6, टोटली कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगे उसको नीचे तक आने में। और जब हमने यहां पर ये जो बॉल थी हमारी, इसको मैं लिख देता हूं, क्या है ये, बॉल, क्या है ये, बॉल है। यहां पर जो इसकी स्पीड थी वो क्या थी, क्योंकि जब हमने हाथ में पकड़ा हुआ था तो 0 सेकंड थी, तो वेलोसिटी भी क्या थी उसकी, 0, क्योंकि वो रेस्ट में थी, कोई पोजीशन चेंज नहीं होती या कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा, तो उसकी क्या थी, 0। तो यहां पर इसकी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। उसके बाद हम यहां पर आए, यहां पर कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड, कहां पर, इस पर। उसके बाद कितनी होगी, 4, क्या होगी, 4। उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। ये देखो वेलोसिटीज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहले स्टार्टिंग में क्या थी, 0, फिर 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, मान लेते हैं हम इस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इन दो के बीच में, तो क्या आएगी, देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल माइनस में इनिशियल,
फाइनल ये है, चलना कहां से स्टार्ट किया, यहां से, क्योंकि इन दो के बीच में निकाल रहे हैं इसलिए ये हमारी इनिशियल होगी। तो 10 माइनस 8, टाइम कितना चेंज हुआ, 5 माइनस 4, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो कितना आया, 10 माइनस 8, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गई हमारी, एक्सेलरेशन आ गई। अब हम कोई और मान लेते हैं, इसके बीच में मान लेते हैं, यहां पर जब हम देखते हैं तो क्या है, टाइम कितना हमारे पास 1 सेकेंड, और यहां पर कितना है 2 सेकेंड। चलो देखते हैं अब एक्सेलरेशन क्या आएगी। फाइनल क्या है 4, इनिशियल क्या है 2, 4 माइनस 2, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड माइनस 1, क्या आ जाएगा 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखें, हम किसी भी पॉइंट पे निकालें, लेकिन हमारी एक्सेलरेशन क्या आ रही है ऑलवेज 2। तो ये क्या है, कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट वेलोसिटी जो हमारी थी वो क्या हो रही थी, इक्वल इंटरवल के बाद, इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। क्या हो रही थी, इंक्रीज होती जा रही, पहले 0 थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6, फिर 8। तो इक्वल अमाउंट वेलोसिटी क्या हो रही थी हमारी, इक्वल अमाउंट के अंदर चेंजेस हो रही थी। इस प्रकार से जब भी कोई एक्सेलरेशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसका एक सुटेबल एग्जांपल है हमारा, जब भी कोई बॉल हमारे ऊपर से गिरती है, या हम जिसको बोलते हैं फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, तो वो किसका एग्जांपल है हमारा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है भाई। इसके बाद आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसका एग्जांपल आता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होता है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या हो रहा था हमें, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, इक्वल अमाउंट के अंदर नहीं होगा, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अब जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल कर रही है वो क्या हो रहा है, जैसे पहले क्या था 0, 2, 4, 6, 8 और 10 था, अब क्या करे 1, मान लीजिए इनिशियल में 0, फिर 1, फिर 5, उसके बाद क्या हो गया 4। अब इस प्रकार की जो हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कहां पे होगा, अगर मान लो हम किसी क्राउडेड एरिया से निकल रहे हैं, आप क्राउडेड एरिया से जा रहे हैं, आपके पास साइकिल है, बाइसिकल है, उसके ऊपर जब हम चलते हैं तो क्या होगा, आपकी स्पीड हमेशा एक जैसी रहेगी, नहीं, कभी 0, रुकना भी पड़ेगा, फिर चलेंगे, फिर अगर मान लो क्राउडेड कम एरिया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी फास्ट चलेंगे, फिर आगे क्राउडेड एरिया आ गया तो क्या हो गया, ब्रेक लेते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, या वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब हम इस प्रकार से चलते हैं, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी नहीं होती, इक्वल अमाउंट के अंदर नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं। और जब उसमें एक्सेलरेशन निकालते हैं तो व्हेन ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इन अनइक्वल अमाउंट, या इसके अंदर स्ट्रेट लाइन में मूव करना भी हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, व्हेन ए बॉडी मूव इन एंड इट्स वेलोसिटी, when a body move and its velocity increase in unequal amount in equal interval of time is called non-uniform acceleration। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ में आई भाई बात, ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा यूनिट सभी की, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, या अभी जो हम आगे पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, या रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। सभी की क्या होती है, सेम होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। ठीक है भाई, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो आता है
रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम है हमारा रिटार्डेशन। ठीक है, या इसको हम लिख देते हैं, या क्या होता है, रिटार्डेशन। अब ये होता क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, तो बोर्ड हमारी एक्सेलरेशन कैसी होती है, सॉरी एक्सेलरेशन होती है पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होने की बजाय क्या होने लग जाए, डिक्रीज होने लग जाए, क्या होने लग जाए, डिक्रीज होने लग जाए। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या होने लग जाए, डिक्रीज होने लग जाए, यानी कि जैसे मान लो पहले 50 थी तो उसके बाद 40, 30, 20, 10 इस प्रकार से होने लग जाए, तो जब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी एक्सेलरेशन आती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव, देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है हमारा रिटार्डेशन। अब इसके अंदर फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला सेम होता है, वही एक्सेलरेशन का ही फार्मूला होता है हमारा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई में टाइम टेकन टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, या डिक्रीज, डिक्रीज भी आ सकता है इसका, या टाइम टेकन ही लिख लेते हैं सिर्फ हम, क्योंकि हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही हो और या डिक्रीज भी हो रही हो, तो टाइम टेकन लिख देते हैं। अब कैसे होता है ये डिक्रीज, अब मान लेते हैं कोई एक बस है हमारे पास, क्या है, बस है, एक ये बस थी, 70 की स्पीड से चलती आ रही थी, किस स्पीड से आ रही थी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली आ रही थी। लेकिन ड्राइवर ने देखा कि आगे क्या है, बहुत क्राउडेड एरिया है, तो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है, यहां पर ये पॉइंट पर थी, बी पॉइंट तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाती है, कम होती है, कम होती है, और यहां पर आते क्या हो जाती है, इस बस की वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बस बी पॉइंट पे आते आते रुक जाती है। तो देखो यहां से वेलोसिटी क्या होती गई, डिक्रीज होती गई, तो 70 से एकदम 0 तो होगी नहीं, तो क्या होगा, कहीं 60 भी होगी, 50 भी होगी, या 40 भी हुई होगी, या 30, 32, कुछ भी जो बीच में वैल्यूज आती है वो सारी हुई है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो इस प्रकार से जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो अब यहां पर अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। अब इसके अंदर जो हमारी फाइनल होगी, फाइनल वो होती है जो सबसे लास्ट में होती है, तो लास्ट में क्या हुआ, 0। आखिर में आके गाड़ी क्या हुई, रुक गई, रुक गई तो स्पीड क्या हुई, 0 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्या हुई, 0, ठीक है। और अब इनिशियल क्या थी हमारी, 70, क्या थी, 70। अगर आप इसको मीटर में लेना चाहो मीटर में भी ले सकते हो, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मान लो हमारी यहां से कितनी थी, 70 थी फाइनल, तो -70। अब ये जो यहां से यहां तक आने का इसका टाइम लगा, जो भी टाइम लगता है हमारा, वो क्या हुआ, मान लो हमने लिया हाफ आवर, हालांकि हाफ आवर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि हमें आवर के अंदर लेना है, कैलकुलेशन इजीली हो जाएंगी। गाड़ी जो रुकती है वो मोस्टली 4-5 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर रुक जाती है, ठीक है।
हाँ, कई कोई ऑब्जेक्शन करेगी सर एक्सीडेंट ही हो जाएगा इतने टाइम में, तो नहीं, ये जस्ट एक समझाने के लिए, ठीक है। ये हम कितना टाइम ले रहे हैं, ये यहां से यहां तक आने के लिए या रुकने के लिए कितना टाइम ले रही है, हाफ आवर ले रही है, ठीक है। अगर इसको और सिंपल करना है तो हम 1 घंटा भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं हाफ ही ले रहा हूं, तो हाफ क्या हो जाएगा अब ये, तो ये वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 70, इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2, माइनस का साइन, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, वैल्यू क्या आती है -140 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये क्या हमारी एक्सेलरेशन आई। मेन बात जो है इसके अंदर है वो क्या हमारी, कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव का साइन हमारा, इस अब जो ये एक्सेलरेशन आई पूरी की पूरी हमारी, ये किस में आती है, नेगेटिव के अंदर आती है, और इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब या इसको हम दूसरा भी नाम दे देते हैं, क्या, रिटार्डेशन, ठीक है बच्चों। आज के टॉपिक के अंदर इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का पार्ट करेंगे।